हमारा केवल इतना कहना है कि भारत में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा। लोग जय श्री राम नहीं कहेंगे, वो लोग कहाँ जाएंगे? राष्ट्र की बात करेगा वही हिंदुस्तान पर राज करेगा, जो हिंदुओं की बात करेगा वही हिंदुओं के दिलों पर राज करेगा। राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, इसमें कहाँ क्या गलती है? सत्य सनातन, अन्य कोई धर्म नहीं है, अन्य केवल पंथ है। धर्म अगर कोई है तो वह एकमात्र धर्म है और जिसका नाम है सनातन। तुमको 100 की मात्रा में भी लोग यहाँ पर तुमको देखने के लिए आए, लेकिन 3 लाख पागल है, 3 लाख के ऊपर पागल है। ये वही छतरपुर से निकला हुआ एक अदना सा 26 वर्षीय लड़का है जिसको देखने के लिए जो तुम कह रहे हो कि जो इनकी अर्जी है वो फर्जी है, तो ये लोग बताएंगे कि जो अर्जी लगती है वो फर्जी है या असली है? इसका मतलब कि जो तुम सवाल कर रहे हो वो तुम्हारा सवाल बेबुनियाद है। टॉपिकली भैया एक मिनट बात कर लेते हैं। आपका सवाल क्या है? आपका सवाल क्या है? सवाल हमारा ये है कि कुछ लोग अर्जी फर्जी है। नहीं, सुनिए, हमारा सवाल ये है कि कुछ लोग बाबा का विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं आप जो ये अर्जी लगाते हैं वो फर्जी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये संविधान के खिलाफ हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। ये लोग क्या कह रहे हैं? भैया शांत रहिए, पहले फर्जी है या क्या है? पहले आप अर्जी फर्जी सुनिए। अब दोनों बातों को बता रहे हैं आपको, दोनों बातों को पहला चीज है कि अर्जी यह आज के डेट की नहीं है, यह हमारी परंपरा आज की नहीं बल्कि तुलसीदास जी के काल से यह परंपरा चली आ रही है, जिसको आज हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान हिंदू हृदय सम्राट ने पुनः उस चीज को स्थापित किया हुआ है। और बार बार वो कहते हैं कि वह व्यक्ति विशेष की परचम नहीं है, वह किसी व्यक्ति विशेष का काम नहीं है, वह अर्जी उसी की लगती है जिसकी बालाजी उनको प्रेरणा देते हैं केवल, अदरवाइज वहाँ किसी की नहीं लगती है। दूसरा सवाल यह है कि भारत को हिंदू राष्ट्र, हम कहते हैं इसका नाम हिंदुस्तान है, यह हमारे भारत के नाम पर भारत पड़ा। हिंदुस्तान का अर्थ होता है हिंदुओं का स्थान, जब हिंदुओं का स्थान है तो यह हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो? और विश्व में आज के डेट में कुल 239 देश विद्यमान है, जिसमें 112 इस्लामिक राष्ट्र है, 57 क्रिश्चियन राष्ट्र है, एक हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो? यह हमारा सवाल है और कोई भी सरकार इसकी खुलेआम जवाब दे, हम उसको सुनने के लिए तैयार हैं। अगर हम विश्व में अगर 5 बुद्धिस्ट राष्ट्र हो सकते हैं, हमारे सनातन से ही बुद्ध निकले हैं, हमारे सनातन से ही बुद्ध निकले हैं। जब बुद्धों का 5 राष्ट्र हो सकता है तो हम हिंदुओं का एक राष्ट्र क्यों नहीं? इसलिए हम बार बार मांग करते हैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना होगा और इसका नेतृत्व भारत को हिंदू राष्ट्र आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज के परम सानिध्य में बनाना पड़ेगा। भारत सरकार को यह हमारा उनसे आवेदन है, पहले हम आवेदन करेंगे उसके बाद निवेदन करेंगे, अन्यथा फिर हम हर चीज वो करेंगे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो हमें आवश्यक लगेगा। लेकिन एक न एक दिन वो समय आएगा कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र स्थापित करके माने। एक सवाल हमारा और है, सवाल हमारा ये है कि अगर आप हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं तो आप संविधान विरोधी हो गए, आप देश विरोधी हो गए, आप राज्य विरोधी हो गए, उस बात आप समाज विरोधी हो गए। ठीक है, उस बात पे भी हम अपना स्पष्टीकरण देना चाहेंगे कि आपका सवाल है कि हम अगर भारत हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो हम संविधान, क्या उसी संविधान में आज के तारीख में आप न्यूज गूगल उठा करके देख लीजिए 134 बार संविधान में संशोधन हो चुका है, तो एक संविधान में संशोधन हिंदू राष्ट्र के लिए क्यों नहीं? दूसरी बात, लोग कहते हैं कि आप समाज विरोधी, हम समाज विरोधी कैसे हैं? हम समाज में रुकना चाहेंगे। आप समाज विरोधी ऐसे हो गए कि काउंटर सवाल ये है कि क्योंकि आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, ठीक है, आप हमारे धर्मों को बांट रहे हैं, सवाल विपक्षियों का है इसलिए हम कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम एक ही चीज जानते हैं कि धर्म अगर कहा जाए तो धर्म केवल एकमात्र है और उसका नाम है सत्य सनातन, अन्य कोई धर्म नहीं है, अन्य केवल पंथ है। धर्म अगर कोई है तो वह एकमात्र धर्म है और जिसका नाम है सनातन।
दूसरा सवाल, समाज विरोधी। हमारे यहाँ कोई भी जाति नहीं है। आप हमारे यहाँ 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद है, किसी को भी उठा करके देख लीजिए, किसी में भी जाति नहीं है। हमारे यहाँ केवल वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, जो हर जगह व्याप्त है। अगर हम एक प्राणी है, यह अगर भैया है, यह बाबू है, तो मुख यह ब्राह्मण है, सीना क्षत्रिय है, पेट वैश्य है और कमर से नीचे का भाग शूद्र है। हर व्यक्ति, हर जानवर, हर एक चीज में यह चारों वर्ण विद्यमान है। हम उस चारों वर्ण को मिला करके अपने संपूर्ण राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इसमें कहाँ क्या गलती है? आप कह रहे हैं कि जो 4 वर्ण बनाए गए हैं वो चारों वर्ण शरीर के अलग अलग पार्ट से बनाए गए हैं। सवाल हमारा सबसे आपके निचले अंग का होगा, जो कि नाखून से निकले हुए हैं। उनके बारे में क्या कहना है? क्योंकि वो लोग कहते हैं कि हम नाखून से क्यों निकले? अगर कोई मुख से निकले, कोई सीने से निकले, कोई जांघा से निकले, तो फिर हम नाखून से क्यों निकले? हमारे उन्हीं लोगों का। बिल्कुल, हमारे यहाँ श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्माते संगो अस्त्व कर्मणि। अर्थात केवल तुम अपना कर्म करो। आज हमने माता सबरी को पूजा, माता सबरी भील जाति से थी, वह नाखून से निकली थी। क्या हमने उनकी पूजा नहीं की? क्या हमने उनका सम्मान नहीं दिया? भगवान राम क्षत्रिय थे, हमने उनको सम्मान दिया। हम आज उनको अपने हृदय में वास देते। भगवान कृष्ण यदुवंशी थे, हम उनको सम्मान देते, हम उनको पूजते हैं। हमने कभी किसी का अपमान नहीं किया। अपमान या जातियों में बांटना यह केवल राजनीतिक कारणों से हुआ है। हम हिंदू सनातनी एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी, आपस में भेदभाव डालने का काम केवल राजनीति और राजनीतिक पार्टियां करती है, हम नहीं। जो राष्ट्र की बात करेगा वही हिंदुस्तान पर राज करेगा, जो हिंदुओं की बात करेगा वही हिंदुओं के दिलों पर राज करेगा। इसका मतलब ये साफ तौर पर समझा जाए कि भाजपा हिंदुओं को वोट जी नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, 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 बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम किसी पार्टी से नहीं, हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं है। हमारा केवल इतना कहना है कि भारत में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा। अगर जो पार्टी हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की बात करेगी वही हमारे दिलों पर राज करेगी। और जो लोग जय श्री राम नहीं कहेंगे वो लोग कहाँ जाएंगे? उनको कहना होगा। क्यों नहीं कहेंगे? क्यों नहीं क्यों अन्य धर्मों में जब लोग जाते हैं, अन्य धर्मों में जब लोग जाते हैं तो वहाँ भी तो कहते हैं। और जब धर्म एक ही है साहब, जब मूल आप एक ही जगह, हम कहते हैं जब एक ही जड़ से पूरा वृक्ष तैयार हुआ है, क्लोरोफिल उसी जड़ से हर पत्ते तक प्राप्त होता है ना, तो भैया हम वही जड़ हैं, सत्य है, सनातन है, जिसका ना कोई आदि ना कोई अंत, वही सनातन हम हैं, वही हमारा धर्म है। तो क्यों नहीं कोई और जय श्री राम कहेगा? अब भैया आपके लिए और भी राष्ट्र है, जाइए। अगर नहीं कहना आप, अगर, क्योंकि देखिए भारत में अगर रहना है तो आपको हिंदुत्व के तरीके से रहना पड़ेगा। जो लोग रामायण को नहीं मान रहे हैं, जो लोग रामायण के पन्नों को फाड़ कर फेंक रहे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना की अधिकारी, ऐसे रामायण के जो दोहे हैं, चौपाई हैं, उनको फाड़ कर रामायण से फेंक देना। ठीक है, नहीं, अब इस पर स्पष्टीकरण हम आपको यही बताएंगे कि श्लोक क्या है। ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल का अर्थ आप सभी लोग जानते हैं, ढोल गवार शूद्र पशुनारी, अर्थ सब लोग जानते हैं। ताड़ना का अर्थ क्या होता है? उसको देखना, संरक्षण देना। अर्थात मान के चलिए आज हमारी आपकी नारी है, हमारी बहन बेटियां हैं, आज आप समाज देखिए, अगर हम उनको नहीं देखेंगे, उन पर अगर ध्यान नहीं देंगे, वो बहक जाएंगी। अगर पशु को सही तरीके से ना गाइडलाइन दिया जाए तो वह आज उसके खेत में चल जाएगा, लाठी डंडा चल जाएगा। तो ताड़ने का अर्थ देखने से है, नारी को संरक्षण देना, सुरक्षा देना, यह अर्थ है। गवार, आप किसी आदमी को कहिए, एक बार की बात है, एक इंजीनियर लड़का था, गांव में उसकी शादी हुई, बहू आई घर में, सास ने कहा कि बहू जाकर के भैंस को चारा दे दो। बहू गई भैंस के तबेले में, वहाँ जाकर देखी भैंस गाली कर रही थी। वहाँ से लौटकर सासू माँ के पास आई, सासू माँ पूछी क्या बहू भैंस को चारा दे दिया? बहू ने कहा कि सासू माँ भैंस अभी ब्रश कर रही है, जब ब्रश उसका ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम उसको घास दे देंगे। तो कहने का मतलब होता है कि ताड़ना से यह अर्थ नहीं है कि हम उनको प्रताड़ित करें, ताड़ने से अर्थ है कि हम उनको देखें, हम उनको सुरक्षा दें, संरक्षण दें, उनको उनमें अगर कोई गलतियाँ, हम अगर ब्राह्मण हैं, हम अगर शूद्र का काम करेंगे तो शूद्र हम कहलाएंगे। हम अगर दारू पी करके हम यहाँ अभी लेटेंगे तो हम शूद्र कहलाएंगे, ना कि अगर कोई राम नाम का जप करेगा तो वह शूद्र कहलाएंगे। रुकेंगे
बिल्कुल। जो लोग मुख से निकले हुए हैं, जो लोग छाती से निकले हुए हैं, जो लोग जांघे से निकले हुए हैं, हालांकि हम नाखून की बात नहीं करेंगे, वो लोग भी दारू पी करके नाली में पड़े रहते हैं। तो इसका मतलब मान लिया जाए कि वो लोग शुद्र हैं? नहीं साहब, आपको हमने अभी कुछ क्षण पहले ही कहा कि यह कर्म प्रधान देश है, कर्म ही सर्वस्व है। तो फिर ये कैसा कर्म कि वो लोग अधर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, फिर भी लोग उनको वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर रखा जा रहा है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखिए, अगर मैया सबरी, माता सबरी भील जाति से, उनका कर्म ही अच्छा था ना, जिसके वजह से हम पूजते हैं। परशुराम ने 18 बार क्षत्रियों का नाश किया, लेकिन फिर भी भगवान राम को हम पूजते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक अच्छे कर्म किए, अच्छाई के लिए ऐसा किया, इसलिए हम पूजते हैं। हम कभी गलत नहीं, हम किसी को बांटते नहीं हैं, हम केवल एकजुट सनातनी की बात करते हैं, हिंदुओं की बात करते हैं। और हम सभी से करबद्ध निवेदन है हमारा, आप सभी हिंदू, किस पार्टी से, आपकी विचारधारा क्या है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। अगर राष्ट्र धर्म की बात आए तो आप केवल सनातन पर लड़िए, सनातन के लिए एकजुट रहिए और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाइए ना साहब। क्या जाता है अपना? बिल्कुल बनाएंगे। फिर से मैं एक बार आपको कहना चाहूँगा कि आज संपूर्ण विश्व में 239 देश है, जिसमें 101 क्रिश्चियन राष्ट्र है, 57 इस्लामिक राष्ट्र है, 5 बुद्धिस्ट राष्ट्र है, एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। क्यों? हमारे आपके लड़ने की वजह से। नेता क्या करते हैं? आकर के कहेंगे अरे वो भूमिहार है, वो लाला है, वो चमार है। हम आप कहते हैं क्या? हम आप एक ही गांव में रहते हैं, एक ही जगह रहते हैं, लोग लड़वा करके चले जाते हैं। इसलिए हम आप आपस में ना लड़ें, एकजुटता के साथ। हम केवल यह समझे, कोई हमसे पूछता है आपका नाम क्या है, हम कहते हैं हमारा नाम यादव है, हमारा नाम सिंह है, हमारा नाम राजपूत है, हमारा नाम ब्राह्मण है, तिवारी है। नहीं, हम केवल कहें हमारा नाम हिंदू है। अपने नाम के आगे पीछे कहीं भी आपको जहाँ लगाना हो, आप हिंदू लगाना सीख जाइए ना। आप किसी भी अन्य धर्मों के पास जाइए, उसका क्या होता है, आपको उसके नाम से पता चल जाएगा कि वह किस पंथ का है, किस मजहब का है। हमारे नाम से नहीं पता चलता है। इसको बदलिए और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाइए। एक सवाल हमारा अब अंतिम रहेगा आपसे, थोड़ा हम चाहेंगे कि आप कैमरे पर दिखाइए और जूम करके दिखाइए कि हमारी नज़र जहां तक जा रही है वहां तक पूरी तरह से भीड़ ही भीड़ है। बाकी हम चाहेंगे कैमरे में कैद करना कि हमारा कैमरा कहां तक कैद करता है, थोड़ा कैद करके आप दिखाइए हमारे दर्शकों को। और थोड़ा ये भी दिखाइए कि कितने पंडाल यहाँ पर लगे हुए हैं। 3 और पंडाल यहाँ पर लगे। पंडाल छोड़िए ना, 3 लगे हैं, 4 लगे हैं, 10 लगे हैं, हम उस पर चर्चा ही नहीं करेंगे। चर्चा हमारा ये है कि कल हम वीडियो देख रहे थे उसी गजेड़ी का, और उस गजेड़ी ने ये सवाल किया कि जब हम शादी विवाह करते हैं तो उस शादी विवाह में जब हम कोई एक मंडप लगाते हैं, पंडाल लगाते हैं, कोई टेंट लगाते हैं तो 2.5-3 लाख रुपया खर्च हो जाता है। गजेड़ी तुम्हारा ही सवाल है। तो ऐसे ऐसे पंडाल लगाने में लाखों रुपया खर्च हुआ होगा, मान लेते हैं कि करोड़ रुपया खर्च हुआ होगा। उस करोड़ रुपया से यहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी भी स्थापित की जा सकती थी, उस करोड़ रुपया से यहाँ पर कोई स्कूल भी स्थापित किया जा सकता था, उस करोड़ रुपया से किसी गरीब का मदद भी किया जा सकता था। क्या कहेंगे सर इस पर आप? ठीक है, इस बात पर एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि कहा जाता है कि कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। दीपक में अगर बाती ही नहीं बचेगा तो क्या करोगे? और उसी प्रकार जब धर्म ही नहीं बचेगा तो जाति का क्या करो? ठीक है, अब समझिएगा इसको। इस प्रकार से कहते हैं करोड़ रुपया अगर यहाँ खर्च हुआ तो वह बर्बाद हो गया। यहाँ पर सभी लोग आए हैं किस लिए? ज्ञान के लिए, अपनी दैविक भौतिक समस्याओं के निवारण के लिए। क्या गुरुजी कभी कहते हैं कि भाई तुम हमारे पीछे करोड़ रुपए खर्च करो? कभी नहीं। हम अपने स्वार्थ के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने समाज के कल्याण के लिए हम